Hello guys, today we are going to discuss another interesting topic in Excel. So in previous video I have seen guys how to do the basic calculation, right? How you go for this. So how we going to be use the basic tip and tricks in Excel today we are going to discuss, right? Like how to apply the border for the data sets once you are making any report. So how you going to make all border, remove border, right? So let's see how you're going to be proceed step by step. So here suppose I want to merge and center, right, like this. So you can use a short key. See, most of the things you're going to operate with the short key. Okay, not a manual. You have to going to work the smart. Okay, not laborious. Because nowadays, who are the smart guys who working smartly? They have another potential and value in company as well. So everything going to be on your fingertips with the help of the short key in the Excel. So here you can use alternate H mm two times. If you want center alt H MC, you can use alt H two times. You have to use. Okay. Here I'm writing how to create auto fit row and column. So very simple. You have to simple arrange it. आप इसको अरेंज कर लेंगे बोल्ड इटैलिक आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग कर देंगे यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा देंगे यहाँ से इंक्रीज कर देंगे फॉन्ट यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर्स लगा लेंगे राइट एंड बॉर्डर आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे अल्टरनेट एच बी ए फॉर द बॉर्डर्स ओके यू कैन सी सो अल्टरनेट एच बी वंस यू प्रेस गाइस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये देखो अल्टरनेट एच बी प्रेस करके आप इसे छोड़ दो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कैन सी शॉर्ट की अल्टरनेट एच बी ओ बॉटम बॉर्डर मतलब आपको बॉटम लगाना है तो बॉटम यूज कर सकते हैं टॉप के लिए अल्टरनेट एच पी एल यू नो नीड टू जस्ट लर्न ओके सिंपल प्रेस शॉर्ट की कैन सी इवन इफ यू फॉरगॉट सम टाइम अगर आप भूल गए हो तो आप यहाँ से देख सकते हो राइट सपोज थिक बॉर्डर आपको लगाना है तो आप टी प्रेस कर दो राइट यू कैन सी इफ यू रिमूव बॉर्डर सो सी नो बॉर्डर तो आप यहाँ पे एन का यूज कर लेंगे अल्टरनेट एच बी एन सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है आप इजिली अल्टरनेट एच बी प्रेस करके आप यहाँ से इजिली इसको चेक कर सकते हैं ओके नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे आएगा उसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे हम प्रॉब्लम कैसे जैसे मालूम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो स्टूडेंट्स ओके सो डिड यू सी हियर हेलो स्टूडेंट मैंने लिखा तो कॉलम ए एंड कॉलम बी यहाँ बी में भी एक्सटेंड कर रहा है बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी लिखूं एक्सेल में वट एवर थिंग्स आई वॉन्ट टू राइट हियर लाइक हेलो स्टूडेंट राइट हाउ आर यू वट आर यू डूइंग ओके or anything suppose I'm writing aggregate function in Excel, conditional formatting, whatever. So you should come to the only one column. In this case, what happened? अब इस केस में आपको क्या करना आपको बार बार यहाँ पे कॉलम पे जाके क्लिक करना पड़ेगा राइट सो इन दैट केस यू हैव टू गोइंग टू बी टेक लॉट ऑफ टाइम आपका टाइम वेस्ट होगा राइट सपोज आप कंपनी में आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ गया आप कब तक उस पर क्लिक क्लिक करते रहोगे आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा राइट सो हाउ वी गोइंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं तो पहले आप क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे सीट पे राइट क्लिक ऑन द सीट गो टू द व्यू कोड यू कैन सी व्यू कोड यू हैव टू फॉलो वेरी सिंपल स्टेप्स व्यू कोड पे जाने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ से वर्कशीट चूज कर लेंगे यहाँ पे आप लिख देंगे वन लाइन का कोड आपको लिखना गाइस नथिंग एल्स ओके यहाँ पे कुछ भी ज्यादा आपको नहीं लिखना है सेल्स dot entire this is a visual basic basically visual basic application entire column entire का मतलब all complete okay entire column dot out of it fit see the fill and fit is there so आप fit को select करेंगे ना कि fill को ठीक है fit again cells dot entire row dot out of it ठीक है इतना लिखने के बाद आप इसको यहां से क्लोज कर देंगे कैन सी क्लोज इट ठीक है आप यहां से क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद आप से एक्सेल पे आ जाएंगे अब मैं यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम एंटर सो अपने आप ही फिट होता जाएगा जितना इसको स्पेस चाहिए प्रोग्राम ओके ईमेल यू कैन सी ईमेल
इवन आप इसको बाई फोर्स भी आप स्ट्रेच करेंगे, आप यू कैन सी जैसे आप एंटर करेंगे अपने आप फिट होता जाएगा, देखिए। सही, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है इस, आप इसमें बहुत सारे टाइम बचा सकते हो आपका। ठीक है, एंटर किया तो जितना भी आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद से स्ट्रेच करेंगे अपने आप उतने ही जगह लेगा, ये देखिए। ठीक है, सेम इफ यू टॉक अबाउट रो, अब जैसे मैं रो को यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा हूँ, जैसे कंपनी में आपके पास डेटा आते हैं, ऐसे बड़े बड़े स्पेस बने होते हैं रो में, फिर आप सोचे उसको मैं अब कब तक आप इसको ऐसे होल्ड करके कब तक इसको स्ट्रेच करते रहो, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सी वंस एंटर ऑटोमेटेड गोइंग टू बी फिटेड हियर। सो इस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। दिस रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एक्सेल। I hope you guys understood, right? Let's go to the next one. Next topic, I'm going to be alternate HMM, how to create text to column, text to column. Okay. So again, same formatting we have to do it. Okay. आप सिम फॉर्मेटिंग कर लेंगे, कलर फॉन्ट एंड ऑल। ओके, अगेन बॉर्डर अल्टरनेट HBA, मैंने यहाँ बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा बॉर्डर से अल्टरनेट HBA अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिया स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नेम और प्रोग्राम। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे। अब ये क्या एक ही कॉलम में है गाइस, इसको आप ध्यान से देखिए, लोकेट बी केयरफुल, एक ही कॉलम में है आईडी नेम और प्रोग्राम। अब जैसे S001 स्टूडेंट आईडी हो गया, कॉमा सेपरेट है, इसको हम डेलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, कॉमा को कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन। अब हमने यहाँ पे नेम दे दिया लाइक अंकित, हमने यहाँ पे नेम दे दिया प्रोग्राम DA। सपोज हमने यहाँ पे दूसरा आईडी ले लिया S001, कॉमा, यहाँ पे हमने दे दिया लाइक भूमि। ओके, भूमि, भूमि डेटा एनालिस्ट DA। सो इस तरीके से हम कुछ डेटा फिट कर लेंगे। S002 हो जाएगा यहाँ पे चेंजेस। ठीक है, S003 सपोज हमने यहाँ पे दे दिया यश, यश का प्रोग्राम है डेटा साइंस। अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्टूडेंट आईडी नेम प्रोग्राम। ठीक है, सॉरी। सो व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं जो आईडी है आईडी कॉलम में आ जाए, नेम नेम कॉलम में आ जाए, प्रोग्राम प्रोग्राम कॉलम में आ जाए। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप शॉर्ट की से भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट टू कॉलम क्रिएट कर यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, सब डेटा में गए, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन भी दिया हुआ है। बट आई टोल्ड यू प्रीवियस आई वांट विद शॉर्ट की, तो आपके लिए शॉर्ट की यूज कर लेंगे अल्टरनेट AE। इसमें क्या शॉर्ट की आप यूज कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, अल्टरनेट प्लस A प्लस E। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका ये कमांड वर्क करेगा, जिसमें आप स्टेप इनटू कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बना पाओगे आप। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं अल्टरनेट AE, A फॉर एप्पल, E फॉर एलिफेंट, डेलिमिटेड, यू हैव टू मेक श्योर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डेलीमीटर, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे गाइस कि हमारे डेटा में कौन सा डेलीमीटर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डेलीमीटर कौन से है, कॉमा है, तो मैं यहाँ पे कॉमा चूज कर लूंगा। मान लो कॉमा सेमी कॉलन है तो भी चूज कर लेंगे दोनों एक साथ। स्पेस है तो स्पेस भी आप चूज कर लेंगे, तीनों एक साथ कर सकते हैं। अगर जो डेलीमीटर नहीं मैच करता इसमें, उस डेलीमीटर को आप अदर्स पे क्लिक कर देंगे और इसमें टाइप कर देंगे चेक बॉक्स। अब उस पे भी मैं आता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट करूंगा एंड यू कैन सी द डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ ले जाना डेटा को, कहाँ रखना डेस्टिनेशन, आप इसको हटा देंगे जो एग्जिस्टिंग होगा, रिमूव कर देंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मुझे यहाँ पे रखना है। जस्ट गिव द सिंपल पाथ कि मुझे रखना कहाँ डेस्टिनेशन, फिनिश कर दो आप, ओके कर दो आप। यू कैन सी आईडी कम टू द आईडी कॉलम, नेम कम टू द नेम एंड प्रोग्राम कम टू द प्रोग्राम कॉलम। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें बनाने जा रहे हैं, हाउ टू सेपरेट द, जैसे मान लो आपके पास मिक्स डेटा आ गया, अल्टरनेट HMM, हाउ टू सेपरेट, हाउ टू सेपरेट द टेक्स्ट
एंड नंबर। टेक्स्ट और नंबर मेरे पास अगर ऐसा मिक्स डेटा आ गया तो मैं उसे कैसे सेपरेट करूंगा? ये सब डेटा क्लीनिंग के पार्ट हैं गाइस, जिसमें आप यूज कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, अल्टरनेट HBA, छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया जैसे नेम एंड नंबर। ओके, हमने नेम एंड नंबर्स ले लिया। यहाँ पे ये दे दिया अंकित। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, कुछ भी नंबर लिख दिया मैंने, रेंडम पूजा। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया रिया, हमने कुछ नंबर दे दिए। ठीक है, क्लियर। मैं इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट कर लूंगा लेफ्ट। ओके, कैन सी सेंटर, जहां पे रखना आप रख सकते हैं, कंट्रोल B फॉर द हेडिंग। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ नेम टेक्स्ट, टेक्स्ट में आ जाए, नंबर नंबर्स में आ जाए। ठीक है, क्लियर है। इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे, कंट्रोल B शॉर्ट की। सो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम को, एंड यू हैव टू प्रेस कंट्रोल G। क्या प्रेस करेंगे हम? कंट्रोल G। आफ्टर देन क्लिक ऑन द स्पेशल ऑप्शन। Here you can see constraint। constraint क्या होता है बेसिकली? constraint basically define the set of rules। ओके, तब इसमें मुझे फर्स्ट क्या चूज करना है? टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ, टेक्स्ट। एंड अगर नंबर चूज करना तो मैं नंबर ले सकता हूँ, दोनों में से कोई पहले आप ले सकते हैं, नॉट एन इशू। बाकियों को मैं अनचेक कर दूंगा, मुझे टेक्स्ट चाहिए पहले, एंड मैं ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जितनी इसमें टेक्स्ट है, आई मीन जो नेम है सेलेक्ट हो चुके हैं। आप कंट्रोल C कॉपी कर लो अपने कीबोर्ड से, और आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो नेम आउट हो गए। आपको कुछ नहीं करना, फिर से इसको सेलेक्ट करना है, दोबारा सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कंट्रोल G, अगेन क्लिक ऑन द स्पेशल, अगेन कंस्ट्रेंट आप चूज कर लेंगे, नंबर, नंबर रखना आपको, टेक्स्ट लॉजिक ये सब आप अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे फिर से। अब देखो नंबर चूज हो गया, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल C कॉपी, एंड आई विल पेस्ट टू द नंबर कॉल। दैट्स इट। So I hope you like it, guys. Thank you so much. That's it for this video.